दोस्तों, स्पेन जाने वाली कश्ती में जब से हादसा पेश आया है और बहुत बड़ी तादाद में सैकड़ों के हिसाब से लोग मरे थे, और उसके बाद फिर एक और कश्ती का हादसा पेश आया और ज़्यादातर इसमें पाकिस्तानी शामिल थे। उसके बाद FIA और पाकिस्तानी इदारों ने ये चीज़ नोटिस की कि पाकिस्तानी सूरत हाल की वजह से बड़ी तादाद में लोग डंकियां लगाने पर मजबूर हो रहे हैं और कानूनी और गैर कानूनी जिस तरीके से भी इनको मौका मिलता है ये डंकी लगाकर इस मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर सख्ती हो गई, क्योंकि दूसरे ममालिक के लोगों ने भी कहा कि आप अपने कंट्री के लोगों को कंट्रोल करें, ये गैर कानूनी तरीके से अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और दूसरे मुल्क में डंकी लगाने की कोशिश करते हैं। क्या पैसा इनके लिए इनकी जान से ज्यादा अजीज है? तो उसके बाद फ्रेंड्स, छोटी छोटी बात पर लोगों को ऑफलोड कर दिया गया, हजारों रुपए के टिकट लोगों के जाया हुए। दूसरा ये है कि जब ऑफलोड की स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगती है ना, उससे नुकसान तो कोई नहीं होता, लेकिन एक बैड इमेज पड़ता है। दोबारा जब आप पूरी दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे तो जब वो आपके पासपोर्ट पर ऑफलोड की स्टैंप देखेंगे, एक मरतबा उनके माइंड में आता है कि आखिर ये बंदे ने क्या गलती की है, कुछ तो ब्लंडर मारा है जिसकी वजह से ये बंदा ऑफलोड हुआ है। और लोगों को बड़ी तादाद में ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा। और बाज लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि पंजाब के हैं, फर्ज करें तो वो कराची से ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको इस चीज़ पे रोका जाता है कि आप पंजाब के हो, आपको एयरपोर्ट अगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर या पेशावर का लगता है तो आप कराची क्या लेने आए हो, यहाँ से क्यों ट्रैवल कर रहे हो, चलो अपने शहर से जाके ट्रैवल करो। या उनसे NOC मांगा जाता है या ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही पैसेंजर लेके आया होता है। इस वजह से पूरे पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर एक जैसे ही मसाइल देखने को मिल रहे हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए, मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूँ जिस तरीके से आपके ना तो टिकट ज़ाया होंगे, ना आप ऑफलोड होंगे और आप बिल्कुल सुकून काम डाउन होकर ट्रैवल कर सकते हैं। एक तो आपको मैं ये बताऊं कि आपका चाहे बाहर कोई जानने वाला है नहीं है, उम्रा पे जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, आप फर्ज करें 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 2 से 3 दिन की आप पेड होटल की बुकिंग ले लें। बेशक आप वहां पे रहना या नहीं रहना, कोई सस्ता सा होटल ढूंढे, उसकी पेड बुकिंग लें और उसकी रिसीप्ट अपने पास रखें। आपसे अगर होटल बुकिंग पूछेंगे तो आप एटलीस्ट उनको दिखा सकें ये होटल की रसीद है, और वो फिर वेरीफाई भी करते हैं ये पेड है या नहीं पेड। देखिए, हर एक से एक सेम तरह के क्वेश्चन नहीं होते, किसी से कुछ पूछा जा सकता है, किसी से कुछ पूछा जा सकता है। आप हर चीज़ प्रिपेयर करके जाएं ताकि आपको मसला ना हो। सेकंड नंबर पे ये है, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, नॉन रिफंडेबल टिकट करवा के चले जाते हैं या इनको पता नहीं होता टिकट की कैटेगरी कौन सी है। आपने हमेशा रिफंडेबल टिकट करवाना है। रिफंडेबल टिकट भी 2 तरह का होगा, एक आफ्टर डिपार्चर रिफंड होता है, एक बिफोर डिपार्चर रिफंड होता है। मतलब कि एक टिकट होती है कि आपने अगर एयरलाइन आपकी टाइम पे गुजर गई है उसके बाद भी आप रिफंड करवाते हैं, हो जाएगा। एक रिफंड होता है अगर एयरलाइन चली गई है तो आपका रिफंड नहीं होगा, अगर नहीं गई 4, 5, 6 घंटे का टाइम दिया होता है स्पेसिफिक, उस टाइम के अंदर आप रिफंड करवा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप आफ्टर डिपार्चर वाली टिकट जो है वो लें, ताकि वो अगर आपको आफ्टर डिपार्चर भी रिफंड करवानी पड़े तो तकरीबन आपका कोई 20% उसमें फिर भी ज़ाया हो जाता है। 15, 17, 18, 20%, मतलब कि लाख की टिकट के पीछे आपका कोई 18-20 हज़ार रुपये उसमें भी ज़ाया होगा, लेकिन सारे पैसे ज़ाया होने से तो बेहतर है ना। इस तरह आप मेंटली बड़े फ्रेश होंगे कि यार इसने मुझे ऑफलोड भी कर दिया, मेरा 18-20 हज़ार ज़ाया होगा, बाकी के ये 18-20 हज़ार फिर डाल के मैं दोबारा ट्राई कर लूँगा जाने की। और थर्ड नंबर पे अहम चीज़ जो है, मुकम्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो जो ज़रूरी हैं वो लेके जाने हैं, और जो जो डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट वो आपने हार्ड फॉर्म में और सॉफ्ट फॉर्म में लाजमी रखने हैं। मेरा एक दोस्त, उसने सॉफ्ट फॉर्म में मोबाइल के अंदर रखे हुए थे जीमेल में, और एयरपोर्ट पर नेटवर्किंग का इशू आया, उसका जीमेल में वो फॉर्म खुला ना, तो फौरी तौर पर उस पर ऑफलोड की स्टैंप लग गई। बाद में फिर उसने किससे नेटवर्क लिया, बड़ी कोशिशें मिन्नतें की, लेकिन उसका काम नहीं हो सका। ये छोटी सी गलती होती है, या तो मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो सकती है, मोबाइल डेड हो सकता है, कोई मसला आ सकता है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, एक एक कॉपी आप हार्ड फॉर्म में भी पास रख लें, अपने ज़रूरत नहीं भी पड़ती फिर भी आप सिक्योर तो है ना।
तो फ्रेंड्स ये सीधा चीजें हैं जिस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एयरपोर्ट से ऑफलोड नहीं किया जाएगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा, टिकट ज़ाया नहीं होंगे। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।